Good evening. Welcome to the next lecture. Today, we are going to read about various pharmaceutical apparatus which are used in a pharmacy lab. All right. So, it will be a very general lecture. We'll be going through each one of these apparatus very superficially. Okay. Just look at their pictures. You must be able to recognize what all they are and what are the uses. उनके क्या uses हैं, कैसे दिखते हैं, किन चीज़ों से बने होते हैं, एंड बेसिकली उनका हमें यूज पता होना चाहिए कि what is their use in the pharmacy lab. Okay, all right. Now this lecture will be in two parts. In the first part we'll be reading about various pharmaceutical apparatus, and in the second part, which will be a shorter part, we'll be reading about a few techniques which are used in a pharmacy lab. Okay, they are important somehow because grammatically हम कभी कभार उनकी definitions में कुछ mistake कर देते हैं, and वही question कई बार पूछे जाते हैं. So we'll read about that what is the difference between sublimation, decantation, distillation, evaporation, very basic terms. Okay, let's start. Now we have these following various apparatus which are found in the pharmacy lab. We'll read about them one by one, very superficially. Okay, do not go into any details, just go through them superficially. ओके सबसे पहले है बैलेंस. नाउ बैलेंस से जो हम जनरल लैंग्वेज में समझते हैं, वी टॉक अबाउट एज तराजू. ठीक है, जो हमें डिफरेंट वेट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. हम अपनी लैब्स में बेसिकली 3 तरीके के जो बैलेंस हैं हम यूज करते हैं. फिजिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस, सिंगल पैन बैलेंस, और उसके अलावा नाउ डेज वी ऑल्सो यूज द डिजिटल बैलेंस. ओके, तो हमारा जो फिजिकल बैलेंस है ना, वो बेसिकली यूज किया जाता है जब हमें थोड़ा सा लार्जर क्वांटिटी में मटेरियल को वे करना है. और केमिकल बैलेंस होता है जब हमें बहुत फाइनर सेंसिटिविटी के साथ स्मॉलर क्वांटिटीज को हमें मेजर करना है, वे करना है. वहां पर केमिकल बैलेंस का यूज होता है. ठीक है, इसमें यू कैन ऐड, यू कैन टेक अवे. जो भी मटेरियल आपको वे करना है आप उसमें ऐड कर सकते हो, वे कर सकते हो, यू कैन डू दैट. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव द सिंगल पैन बैलेंस, जहां पर आपको एक सब्सटेंस को रखा और डिजिटली जो है ये आपको रीडिंग्स दिखा देगा दैट व्हाट इज द मेजर. यहाँ पर ये वहां यूज किया जाता है जहां पर आपको यू डज नॉट नीड टू ऐड एनीथिंग और यू डू नॉट नीड टू रिमूव एनीथिंग. कुछ ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, you just want to measure it. Okay, this is all. Then we have the various kinds of mortars and pestles. Okay, mortar and pestles basically जो grind करने के लिए यूज किया जाता है. Okay, इसमें सबसे पहला है आयरन मोटर एंड पेसल. आयरन मोटर पेसल्स जो होते हैं इनको बेसिकली यूज किया जाता है जब आपको बहुत हार्ड सब्सटेंसेस को क्रश करना है. फॉर एग्जांपल आपके नट्स वोमिका के सीड्स हैं. ठीक है, अब आयरन एंड स्टील के जो पेसल्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दैट दे नीड टू बी पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो रस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और अगर रस्ट हो जाएंगे तो वो डिकम्पोज कर देंगे हमारे ड्रग सब्सटेंस को. देन आर द पोर्सिलिन मोटर एंड द पेसल्स. ये होते हैं, अब इनको देखकर ही पता चल रहा है हाउ सोफिस्टिकेटेड एंड हाउ फाइन दे आर. तो सॉफ्ट सब्सटेंसेस को ही ट्राइचुरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपके फ्रेश वेजिटेबल मटेरियल्स हैं. And one very important point about them is they should be unglazed. Unglazed से क्या मतलब है? Unglazed से मतलब है कि ज्यादा फिसलन ना हो अंदर की तरफ पर. ठीक है, इनर साइड पे ज्यादा फिसलन ना हो, तो उसके लिए वी रब इट विद द सैंड पेपर और विद द रबिंग वेट सैंड. वेट सैंड से उसको रब किया जाता है. ठीक है, ताकि वो अनग्लेज्ड हो जाए, ज्यादा फिसलन ना हो उसमें. देन आर द ग्लास मोटर एंड पेसल्स. एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, ऐसा सब्सटेंस होगा जो बहुत फाइनर होगा और जो विजिबल भी हो इसके अंदर. ठीक है, तो मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस को ग्लास मोटर्स और पेसल से ट्राइचुरेट किया जाता है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन अबाउट देम इज कि अगर आपने मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस किए हैं ग्लास मोटर एंड पेसल से, तो उसके बाद उसको क्लीन करना विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, देन आर योर वुडन मोटर एंड पेसल्स. वो सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्राइचुरेशन के लिए यूज किया जाता है. देन आर योर पावर मोटर, जहां पर आपको बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, वहां पर यूज किया जाता है. और एक जनरल रूल है अबाउट द मोटर्स एंड द पेसल्स कि एक फार्मेसी लैब में एटलीस्ट 3 तरह की मोटर एंड पेसल्स तो होनी ही चाहिए. पहली पोर्सिलिन की, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, उनके लिए होनी चाहिए. सेकेंड ग्लास की, जो कि मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस की
होने के लिए चाहिए, एंड तीसरी जो कि फॉर द रेस्ट ऑफ द रेमेडीज की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है. देन आर योर सीड्स. सीड्स बेसिकली हमारी जो नॉर्मल छलनी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड फॉर्म है. ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल छलनी है, हम यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म इसका यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली उनका यही है कि आपकी जो कोर्सेस सब्सटेंसेस को आपको छान कर फाइनर सब्सटेंसेस बनाना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है. वो सिल्क के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं. ऑलराइट, तो वो जो सिल्क के होते हैं वो फाइनर सब्सटेंसेस के लिए होता है, और जब आपको कोर्सेस सब्सटेंसेस को करना है तो उसके लिए आप स्टील के सीड्स को यूज करते हैं. देन आर योर प्रेसेस. प्रेसेस जो है, जस्ट लुक एट द पिक्चर. आपको ये पिक्चर दी जा सकती है, ऑल्दो ऐसा फॉर्मेट अभी तक हमारे एग्जाम्स में नहीं आया है, बट दे कैन कम एनी डे. ओके, so you must be able to recognize from the picture that what is it. It's a press. Press is, जैसे नाम से पता चलता है, just to press or to squeeze the juice from the medicinal plant or the substance. ठीक है, उससे जूस को बाहर निकालना, just like your जूस हम जो निकालते हैं. ठीक है, it's just that. Then are your chopping board and knife. As we all know, board है जिसपे आप मेडिसिन को रखोगे, उसे कट करोगे. ठीक है, और चॉपिंग नाइफ है जिससे आप कट करोगे. Very basic. Then are your specific gravity bottles. These are used to measure the specific gravity of the liquids. Volumetric flasks. These are used for storing and also for preparation of certain reagents. Then are your measuring cylinders. They are used for measuring the volumes of liquids. Liquids की volumes को measure करने के लिए use किया जाता है. Then are your funnels. वो transfer करने के लिए liquids को from one container to the another use किया जाता है. Then are your burettes. जब आपको ट्रांसफर करना है a measured volume of a liquid, ऐसा नहीं कि कितना भी वॉल्यूम एक लिक्विड का आप ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं. आपको एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड को ट्रांसफर करना है, देन यू विल यूज अ ब्यूरेट. क्योंकि इसमें यहाँ पर एक स्टॉप कॉर्क होता है. वो स्टॉप कॉर्क जो होता है ना, वो स्टॉप कॉर्क जो है वो आपको ये अलाउ करता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड को ही वहां से जाने दो. ठीक है. Then are your pipettes. They're again used to measure a liquid with a high degree of accuracy. This question has been asked. What are pipettes used for? ठीक है, they are used to measure a liquid with a high degree of accuracy. Then are your beakers and test tubes, generally जो आप labs में use करते हो. Then are your wire gauze, tripod stand and the tongue. Now this is the Bunsen burner burner. This is the tripod stand with the 3 legs and this is the wire gauze. ठीक है, ये वायर गॉज है. इसके ऊपर आप अपने जो भी बीकर है, जो भी कंटेनर है, उसको रखकर उसे हीट करोगे. नीचे से बंसन बर्नर है जिसके थ्रू हीट आएगा, और ये ट्राइपॉड स्टैंड इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट जिसके ऊपर आप अपने वायर गॉज को रखोगे, और उस वायर गॉज के ऊपर आप अपने जिस भी कंटेनर को आपको हीट करना है उसे रखोगे. एंड दीज आर द टोंग्स, जो कि चिमटा कह लो या कुछ भी कह लो, जो कि बेसिकली आपके हॉट कंटेनर्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है. देन आर योर क्रूसिबल्स. नाउ क्रूसिबल्स जो हैं वो बेसिकली आपके पोर्सिलिन के हो सकते हैं, सिलिका के हो सकते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर ड्राइंग द हार्ड सब्सटेंसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज एट अ हाई टेम्परेचर. जब आपको हाई टेम्परेचर पे उन्हें ड्राई करना है तो आप क्रूसिबल का यूज करोगे. ठीक है, पोर्सिलिन का. पोर्सिलिन के क्रूसिबल्स हैं जब आपको for drying the hard substances in small quantities at a high temperature. लेकिन जब very high temperature पे आपको हीट करना है तो आप सिलिका के क्रूसिबल्स को यूज करोगे. ओके. देन आर योर इवेपोरेटिंग डिश, जो कि हाई टेम्परेचर पे आपको लिक्विड्स को इवेपोरेट कराना है तो आप इसमें रखकर करोगे. देन आर योर रिटॉर्ट्स. ये रिटॉर्ट्स जो हैं वो बेसिकली एक डिस्टिलिंग फ्लास्क की तरह यूज होता है. इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझिए. ओके. Here is it is bent from a side with a long tapering and bent at an acute angle. इस तरीके का इसका माउथ होता है. Then are your water baths. Water baths जो है इनका मेजर काम जो है वो एक इनडायरेक्ट हीटिंग का है at low temperatures. ठीक है, लो टेम्परेचर्स पे जब हमको हीट करना होता है we use the water bath. Alright. उसके अलावा also to calculate the moisture content of a drug substance. उसके लिए भी वाटर बाथ का यूज किया जाता है.
एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर बाथ एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ सब्लिमेशन हम जो है वाटर बाथ का यूज करते हैं. देन आर योर हाइड्रोमीटर्स. हाइड्रोमीटर्स जो है ये, नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोमीटर. इसका एक लॉन्ग टेपरिंग जो होता है, ग्रेजुएटेड ये वाली स्टेम होती है जिसके अंदर आपकी जो है कैलिब्रेशंस दी हुई हैं. देन इज द ट्यूब्यूलर बल्ब एंड लास्टली वी हैव द राउंड बल्ब. ये राउंड बल्ब है. इसके अंदर आपका जो होता है लेड होता है. वो लेड किस लिए होता है? वो इसको हैवी रखने के लिए, ताकि ये बीकर के, आप किसी भी अगर बीकर में जिसमें लिक्विड है आप इसे ऐड करोगे तो वो स्ट्रेट खड़ा रहे, उसके लिए इसे यूज किया जाता है. ठीक है. इन tubes में you have the calibrations or they are graduated, they have markings, okay, of the various densities of the liquids. तो ये basically measure करता है relative density or the specific gravity of the liquids. Hydrometer is used to measure the specific gravity of the liquids or their relative densities. Then are your pycnometers. Pycnometers का भी काम वही है. They are again used to measure the liquid's density. उनकी densities को ही हम, okay, by comparing it to a suitable working fluid such as water, mercury. Then are your lactometers. Lactometers जो हैं वो इस तरीके का apparatus होता है. ये basically आपको ये पता लगाने के लिए कि दूध में कितना amount of water है, कितना मिला हुआ है, वो मेजर करने के लिए होता है. टू बेसिकली टू चेक द मिल्क, उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क. ठीक है. उसमें एक ये टेस्ट ट्यूब होगा आपका और एक ये मीटर बल्ब होगा. ठीक है. देन आर योर डेसिकेटर्स. ये डेसिकेटर्स जो है ये बेसिकली एयर टाइट थिक वॉल्ड हार्ड ग्लास के वेसल्स होते हैं जिनमें यहाँ पे लिड प्रोवाइड की जाती है और साथ में ये यहाँ पर भी कॉर्क है. ठीक है. Now air inside the desiccator जो है उसे ड्राई रखा जाता है by placing some drying agents which could be concentrated sulfuric acid, there could be fused calcium chloride. All these can be kept to keep the air inside basically moisture free. Desiccators हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली पहला काम है मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, और दूसरा ऐसे सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए जो कि बहुत जल्दी पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए बिकॉज दे एब्जॉर्ब लॉट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो उस चीज को बचाने के लिए उनको इसमें स्टोर किया जाता है. देन आर योर हॉट एयर ovens. हॉट एयर ovens ये यू कैन सी ये अलमीरा टाइप ऑफ चेम्बर्स होते हैं and they are made up of aluminium, stainless steel, or they could also be made up of copper. इसमें there are perforated racks inside, hinged door होता है जिससे आप उसे close या open कर सको. एक thermometer inserted होता है inside for recording the temperature of the air inside the oven. Okay, and the substance to be dried is kept in these shelves and they are heated either electrically or by the gas burner at the bottom. They are again hot air oven है तो basically moisture को evaporate कराने के लिए from the vegetable or the drug substance इसको use किया जाता है. Then are your thermometers. We have these liquid thermometers and the gas thermometers. ये दो तरीके के thermometers हैं जो कि हम majorly use करते हैं. अब क्योंकि different drugs use हो रही हैं तो हर एक के लिए different temperatures हमें चाहिए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है thermometers lab में होना. ठीक है. They tell us about the degree of hotness and coldness of the body, and ये basically they are used to measure the purity of the substance, to control over the distillation processes. ठीक है. बेसिकली बहुत सारे हमारे यहाँ पर मदर टिंक्चर्स बनने हैं, ड्रग्स बनने हैं, तो एक सूटेबल टेम्परेचर जो है हर एक टेक्निक के अंदर, जो कि टेक्निक्स के बारे में वी बी टॉकिंग अबाउट टुमारो, तो उन टेक्निक्स में डिफरेंट टेम्परेचर्स का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो ये थर्मोमीटर्स उन्हीं को ही मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मेजर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर इंडिस्पेंसिबल. देयर आर योर माइक्रोस्कोप्स. माइक्रोस्कोप्स भी हमारे लैब्स का एक बहुत इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. ठीक है. Just go superficially about the various parts of the microscope. Now this is the base. यहाँ पर आपका मिरर है. Then this is the stage और उस stage के नीचे आपका कंडेंसर होता है. ठीक है. Then are your objective. यहाँ पर आप अपना जो भी मटेरियल है वो रखोगे. Now one which is near to the object, that is the objective.
ठीक है, और जो आपके आई के पास होता है वो आपका आई पीस होता है. नाउ दिस इज द आई पीस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, यहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है. नाउ दीज आर द नॉब्स फॉर कोर्सर एडजस्टमेंट्स एंड फॉर द फाइनर एडजस्टमेंट्स. दिस इज द कंडेंसर, दिस इज द मिरर एंड दिस इज द बेस. ठीक है. Then we have the something about the cleaning of the utensils. Various glass materials, including the motors, they should be first washed with the cold water, followed by its immersion in a solution of potassium dichromate for an hour. Rinse it in cold water, followed by hot boiling water, and dry it completely and process through the alcohol, allowing it to evaporate by itself. जितनी mercurial preparations हैं, उनको they need to be washed. The mortar and the pestles, जिनको use किया गया है for the preparation of the mercurial preparations, they must be washed with nitric acid. Okay, after the use. Then spatulas should be washed by running tap water, then washed with alcohol. जितने भी corks हैं, they are usually washed only through alcohol. जितने wooden handle के pestles होते हैं, they should be carefully cleaned, taking care to not to spoil the wooden handle. और जितना भी greasy और oily material होता है, उसको remove करने के लिए we use the methylated spirit, ether, chloroform और benzene. और वो जो मेटल्स जो कि यूज मेड अप ऑफ होती हैं मेटल्स का, दे शुड नेवर बी वॉश्ड विद एसिड्स. देन वी हैव जनरल लैब मेथड्स, जिनके बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर वेरी सुपरफिशियली. हर एक का आपको पिक्चर माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये इस मटेरियल का बना होता है, इसलिए यूज होता है. ठीक है, दैट्स इट. It is only for the general information. Thank you very much. See you in the next lecture.